गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जॉन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पीएटी, आईसीआर और सीजीपीएटी की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलती रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? रबी की फसलों में सरसों है। तो सरसों का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। क्या होता है? ब्रेसिका स्पीसीज। कुल देख लेते हैं, कुल क्या होता है? क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं, पूर्वी यूरोप या क्या होता है? साइबेरियाई वाला एरिया। फिर देखते हैं राज्य, सबसे सर्वाधिक कहाँ पर होता है सरसों? राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में। तो मैप वाइज भी देखेंगे हम कि राजस्थान कहाँ पर है। तो राजस्थान हमारा कहाँ है? ये हमारा रहा राजस्थान वाला एरिया। इस वाले एरिया में क्या होता है? हमारा सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो कम वर्षा लगती है इसको, और लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर की क्या हो बारिश हो तो ये फसल हो जाती है। शुष्क होता है और ठंडी जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें तो मिट्टी कैसी लगेगी? मिट्टी कैसी लगेगी? मिट्टी लगेगी इसको उदासीन, या तो क्या लग सकती है? क्षारीय मिट्टी में भी यह हो सकता है। तो मतलब जिसका पीएच मान कितना हो? 7 हो, उसमें क्या हो जाता है? सरसों अच्छे से उगाया जा सकता है और प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में लिया जा सकता है। अधिक तेल उत्पादन के लिए क्या करना पड़ता है? सरसों को ठंडा, साफ व खुला रखना जरूरी है। असमान व पर्याप्त आर्द्रता आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं भूमि। भूमि कैसी होती है? हल्की रेतीली मिट्टी से लेकर क्या होती है? मटियार भूमि में भी ये हो जाता है। अब देख लेते हैं हम राई। तो राई भी इसमें एक क्या है? सरसों के साथ में राई भी लगाते हैं। ये कब लगाते हैं हम? 22 ठीक है, अक्टूबर के आसपास या अगस्त के आसपास लगाते हैं। अगस्त में ज़्यादातर लोग लगाते हैं, 22 अगस्त के आसपास इसको क्या करते हैं? लगाते हैं। और कुछ लोग क्या लगाते हैं? इसको अक्टूबर तक भी लगाते हैं। तो 22 अगस्त से चालू होकर ये अक्टूबर तक लगाई जाती है। ठीक है, राई भी। उसके बाद में हम बात करेंगे सरसों का वर्गीकरण। तो काली सरसों जो होती है वो ब्रेसिका नाइका के कारण होती है। भूरी सरसों ब्रेसिका, ठीक है, कंप्रेस्टिस या वे डाइकोटोमा के कारण होती है। पीली सरसों किस कारण होती है? वे कंपेस्टिस वे सरसों के कारण होती है। तोरिया वे कंपेस्टिस वे तोरिया के कारण होती है। सफ़ेद सरसों किस कारण होती है? वे हेटा के कारण होती है। क्लियर हो गया? अब सर्वाधिक यदि हम बात करें तो यूपी व उत्तराखंड में सरसों अक्टूबर के मंथ में लगाई जाती है। यूपी व उत्तराखंड में सरसों अक्टूबर और नवंबर के मंथ में लगाई जाती है। क्लियर हो गया? अब सिंचाई यदि बात की जाए तो जब फसल हमारी लगभग 30 दिन की हो जाए तब एक बार सिंचाई, दूसरी बार जब फूल आने पर की जाती है, जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो। तो सिंचाई कितने बार आवश्यकता होती है? 2 बार इसकी आवश्यकता होती है। यदि हम बात किए जाए तो पर क्विंटल कितने बीज लगेंगे? तो पर क्विंटल हमको एवरेज कितना मिलेगा? 15 से 20 क्विंटल के आसपास का एवरेज मिल सकता है यदि हम बीज खेत में लगाते हैं। तो मिश्रित में लेंगे तो 5 से 6 क्विंटल के आसपास मिल सकता है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होगी? 20 बाई 60 के आसपास पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी। यदि हम बढ़ते हैं प्रति हेक्टेयर, ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर आपको कितने ग्राम बीज लगेंगे? 4 से 6 ग्राम बीज आपको प्रति हेक्टेयर लग सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि किस्में क्या होती हैं? भूरी किस्में कौन सी होती हैं? BS2, BS70, पूसा कल्याणी, सुफला, DS1, DS2। ठीक है, तो भूरी किस्में एक बार फिर से देखते हैं। BS2, BS70, मेरे साथ रिपीट करते चलेंगे आप लोग भी। पूसा कल्याणी, उसके बाद में सुफला, DS1 और DS2। उसके बाद में पीली सरसों देख लेते हैं। टा 51, 151, 42, बायस 24, पूसा बहार, ठीक है, और K88। एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। T151, उसके बाद में 42, वायस 24, पूसा बहार और K88। तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 सरसों के क्या होना चाहिए? किस्में याद होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग कि इसकी जो राई है, तो राई क्या होता है? 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास में राई को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। कुछ लोग राई और भी दूसरे समय में लेते हैं। तो राई का समय भी अक्टूबर के मंथ में मैंने आपको बताया था। तो कुछ समय के अनुसार या उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर राई को लगाने का समय अलग अलग होता है। इसकी हम लोग किसमें देख लेते हैं? वरुणा, वरदान, शेखर, वैभव, रोहिणी, लाहा, 101, पूजा, जय किसान, क्रांति, कृष्णा, पूसा बोल, प्रकाश, उर्वशी, किरण, ठीक है, दुर्गामणि, नरेंद्र, 850। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वरुणा, वरदान, शेखर, वैभव, रोहिणी, लाहा, 101, पूजा, जय किसान, क्रांति, कृष्णा, पूसा बोल, प्रकाश, उर्वशी, किरण, दुर्गामणि, नरेंद्र, 850 आदि। इस तरीके से ये किसकी किस्में हैं? राई की किस्में हैं। तो आपको बिल्कुल रिवाइज करते हुए चलना है। जितना आपको हो सके उतनी किस्में आप याद करें, ना भी हो तो आप एक ट्रिक वाइज या किसी न किसी
हिंट के तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें। तोरिया की देख लेते हैं, संगम, भवानी, PT 507, BR23, TL1 इत्यादि। ये क्या है आपकी तोरिया की किस्में हैं। बिल्कुल, तो आप नोट भी करते हुए चल सकते हैं। खाद व उर्वरक NPK, NPK मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, और आपका फास्फोरस और फास्फेट, पोटास की मात्रा कितनी होना चाहिए, 60 से लेकर 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसकी 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसकी 30 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अब देख रहे हैं नाइट्रोजन की यदि आपको मात्रा डालना है तो क्या किसके थ्रू डालेंगे आप, अमोनियम सल्फेट के थ्रू डालेंगे। तो अमोनियम सल्फेट में ऑलरेडी किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन। खरपतवार नियंत्रण के लिए करना चाहिए लासो या रोक E25, जो हमारा खरपतवार नियंत्रक है उसका क्या 1 किलोग्राम कितने 1000 लीटर या 800 लीटर पानी में घोल बना के डालना चाहिए, किसका, लासो या रॉक E25 का। मिश्रित फसल में यदि हम देखें सरसों किस किस के साथ में लगाई जाती है, तो गेहूं के साथ में लगाई जाती है, फिर चना के साथ में लगाई जाती है, मसूर के साथ में, जौ के साथ में और गन्ना के साथ में भी सरसों लगाई जाती है। क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कटाई। कटाई क्या होनी चाहिए, 90 से 150 दिन के भीतर कर ली जाती है। तो ये कितने दिन की फसल है आपकी, 3-4 महीने की फसल है, मतलब 3 महीने से लेकर 4 या 5 महीने तक ये इस फसल को लेते हैं। उपज क्या होती है, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास में होती है एक एवरेज। रोग व कीट देख लेते हैं, आसा मक्खी है, माहू है, बिहार की रोमिल सूंडी है, उसके बाद में पेंटेड बग है। कौन कौन से हैं, आसा मक्खी, माहू, बिहार की रोमिल सूंडी, उसके बाद में पेंटेड बग आदि, ये क्या है, ठीक है, रोग और कीट के बारे में है। कुछ भी और भी है, झुलसा रोग है, मोजेक रोग होता है, मृदु, ठीक है, रोमिल, फफूंद आदि रोग इसमें होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा रवि की फसलें में, ये लास्ट वीडियो था हमारा सरसों, इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो। यदि आपको रवि की फसल से लेकर कोई भी आपकी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करके आप नेक्स्ट वीडियो की डिमांड कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।